ज़मीनी स्तर पर देखें तो हम देखते हैं कि आज भी छोटे छोटे बच्चे ढाबा में काम करते हैं। उनको जो युवा पढ़कर बाहर निकलते हैं उन्हें रोज़गार नहीं मिलता है। तो ये सारे अधिकार हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे जो बुनियादी अधिकार है, मानव होने के कारण हमारे जो बुनियादी अधिकार है वो सरकार हमें मुहैया कराए। बिहार में आज भी भ्रूण हत्याएँ होती है। महिलाओं के सशक्तिकरण का अगर हम बात करें तो महिलाएं आज भी यहाँ पर बहुत ही उनके साथ घरेलू हिंसा होती है। हम कहते हैं कि मानवाधिकार का मतलब ही होता है कि महिलाओं का अधिकार, क्योंकि महिलाओं के अधिकार के बिना तो समाज का सुधार हो ही नहीं सकता है। अगर महिलाओं के साथ समझिए रेप होता है तो घर में ही उनको बोला जाता है कि बाहर नहीं जाना है, आपको रिपोर्ट नहीं करना है क्योंकि इज्जत खराब हो जाएगा। तो ये सोच है, ये जो पितृसत्तात्मक सोच है जो महिलाओं को सिर्फ चार दीवारी में ही उन्हें पढ़ने का अधिकार तो दे देती है लेकिन निर्णय लेने का अधिकार नहीं देती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जो है फॉलो कर लीजिएगा। आज जो है ह्यूमन राइट्स डे है, ऐसे में पटना वुमेंस कॉलेज के तरफ से जो है आज श्रृंखला लगाएगी ताकि जो अभी महिलाओं के लिए, जो छात्राओं के लिए जिस तरीके से सरकार ने काम करके दिखाया है, उन चीज़ों को देखते हुए आज हमने जो है पटना वुमेंस कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उनसे हमने बात की। तो उनका साफ तौर पे कहना था जो अभी सरकार के द्वारा योजनाएं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, अभी भी उसमें जो है कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत है। ऐसे में वहाँ पटना वुमेंस के जो प्राचार्य हैं क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। आज आप लोगों ने लड़कियों से जो है श्रृंखला लगवाई है, क्या लग रहा है कि क्या करने की सरकार को ज़रूरत है जो कि और बेहतर किया जा सकता है? मानवाधिकार को लेकर सरकार तो बहुत सारे कानून बनाई हुई है, लेकिन फिर भी अगर हम ज़मीनी स्तर पर देखें तो हम देखते हैं कि आज भी छोटे छोटे बच्चे ढाबा में काम करते हैं। उनको जो युवा पढ़कर बाहर निकलते हैं उन्हें रोज़गार नहीं मिलता है। तो ये सारे अधिकार हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करने चाहते हैं तो सरकार का दायित्व बनता है कि ये मानवाधिकार को हमें दे। और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये श्रृंखला लगाई है ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके और सरकार तक भी एक मैसेज जाए कि हमारे जो बुनियादी अधिकार है, मानव होने के कारण हमारे जो बुनियादी अधिकार है वो सरकार हमें मुहैया कराए। लेकिन वुमेन्स के लिए सरकार जो योजनाएं लागू कर रही है उन चीज़ों में और भी क्या इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है जो कि लड़कियाँ और भी मजबूत हो सकती हैं? सबसे बड़ी बात है कि अगर हम डाटा को देखें तो बिहार में आज भी भ्रूण हत्याएँ होती है। महिलाओं के सशक्तिकरण का अगर हम बात करें तो महिलाएं आज भी यहाँ पर बहुत ही उनके साथ घरेलू हिंसा होती है और भी बहुत तरह की ज़्यादतियाँ महिलाओं के साथ होती है। तो सिर्फ कानून बनाने से महिलाएं सशक्त हो जाएंगी ऐसा नहीं है। तो महिलाओं के लिए भी जो योजनाएं बनती है क्या वो सही में उन तक पहुँच रही है, ये देखना भी सरकार का काम है। लेकिन महिलाएं अगर चाह सकती हैं तो अपने ऊपर जो पीड़ा हो सकती है उन चीज़ों को निवारण कर सकती है। महिलाओं को भी तो अपने ऊपर जो लागू नियम हैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हाँ, ये आपने बहुत ही सही कहा और यही उद्देश्य हमारा ये श्रृंखला का भी है, क्योंकि हम कहते हैं कि मानवाधिकार का मतलब ही होता है कि महिलाओं का अधिकार, क्योंकि महिलाओं के अधिकार के बिना तो समाज का सुधार हो ही नहीं सकता है। तो ये जो महिलाओं के अधिकार हैं वो क्या हैं, जैसे समानता का अधिकार हुआ, फ्रीडम है हमें चाहिए, ये सारे अधिकारों के लिए लोगों तक हम बात पहुंचाएं। और PWC में तो हम इनको पढ़ाते भी हैं। हमारा एक ह्यूमन राइट्स का कोर्स है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं कि मानवाधिकार होते क्या हैं, मानवाधिकार आयोग क्या करता है, कितने सारे कानून हैं जो महिलाओं के लिए सिर्फ बने हैं, इन सब की जानकारी देते हैं ताकि अगर इनके साथ कुछ होता है तो वो उनके अपने अधिकारों के लिए लड़ सके और खड़ी हो सके। लेकिन जिस तरीके से सरकार जो है, बिहार सरकार या केंद्र में जो सरकार बैठी है, महिलाओं को हर जगह आरक्षण दे रही है। बिहार की अगर बात कर रहे तो हर क्षेत्रों में जो है आरक्षण 50% आरक्षण मिला है, वही 50% हर जगह मतलब महिलाओं को दिया जा रहा है, लड़कियों को दिया जा रहा है। उनमें भी आपको लगता है कि और करने की सरकार को ज़रूरत है? हाँ, ज़रूरत तो सही है। बिहार पहला राज्य है जिसने अगर पंचायती राज में 50% वुमेन्स रिजर्वेशन हमने सबसे पहले दिया। लेकिन हम अभी जानते हैं कि महिलाएं अगर पंच बन भी जाती हैं तो सरकार कौन चलाता है? सत्ता हमेशा पुरुषों के हाथ में रहती है, वो सिर्फ फ्रंट में दिखती हैं। तो ये सही मायने में अगर वो निर्णय ले तब बदलाव हो सकता है। तो महिलाओं की भी तो कमी है। महिलाओं की कमी है क्योंकि अधिकार प्राप्त हो गया, वो अपने अधिकारों को यूज नहीं कर पाती हैं, उसके साथ कोई ना कोई तो काम तो करना है।
ये एक पितृसत्तात्मक जो सोच है, जो महिलाओं को अधिकार तो देती है लेकिन वो उसी हद में देती है जिस हद में पुरुष चाहते हैं। वो इंडिपेंडेंटली खुद से निर्णय नहीं ले सकती हैं, जैसे ही वो लेना चाहती हैं उन्हें दबा दिया जाता है। तो वो फ्रंट में रहती है लेकिन निर्णय नहीं लेती। आपने कहा कि महिलाएं इतनी सशक्त हो गई, हर चीज़ों में जो है उनको आरक्षण मिला सरकार की तरफ से, अगर वो इम्प्लीमेंट अपने ऊपर खुद में नहीं कर सकती हैं महिलाएं, तो कैसे मान सकते हैं कि महिलाएं सक्षम हो सकती हैं आगे चलकर? कैसे इम्प्लीमेंट करेंगी? अगर महिलाओं के साथ समझिए रेप होता है तो घर में ही उनको बोला जाता है कि बाहर नहीं जाना है, आपको रिपोर्ट नहीं करना है क्योंकि इज्जत खराब हो जाएगा। तो ये सोच है, ये जो पितृसत्तात्मक सोच है जो महिलाओं को सिर्फ चार दीवारी में ही उन्हें पढ़ने का अधिकार तो दे देती है लेकिन निर्णय लेने का अधिकार नहीं देती है। वो रोजगार तो करती हैं, वो बाहर निकलकर काम भी करती है लेकिन घर का काम भी उन्हें ही करना पड़ता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको बदलना होगा, तभी महिलाएं पुरुषों के बराबर होकर आगे बढ़ सकती हैं। तो फिर वही ना बात होगा कि आप किसी के ऊपर जो है आरोप मढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं महिलाएं भी तो क्या कहते हो सक्षम महसूस कर रही है कि हम खुद का जो है डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहे हैं। महिलाएं खुद से डिसीजन लेती ही हैं सर, लेकिन समझना होगा कि डिसीजन आप मानते हैं या नहीं, किस हद तक समाज उनको अलाउ करता है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत आगे भी बढ़ी हैं। केंद्र में भी आप देखिएगा मंत्री, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक महिला है। तो लेकिन वो कितने परसेंट है ये भी तो देखना होगा। 2 और 4 से हम यह अनुमान तो नहीं लगा सकते हैं कि सारी महिलाएं सशक्त हो गई हैं। क्या उन्हें सही में अवसर भी मिलता है? क्योंकि अगर सरकारी स्कूल में भी आप जाएंगे तो कितनी लड़कियां हैं जो 10th तक जाती हैं और 10th के बाद क्या वो रोजगार कर रही हैं या फिर उनकी शादी हो जाती है। ये तो फिर लड़कियों की भी तो एक अपनी आवाज़ रखने की जो है कही जा सकती है ना कि अभी हम शादी नहीं करेंगे या तमाम जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को। आप भी इसी समाज का हिस्सा हैं सर, और अगर लड़कियां ये कहें कि हम अभी शादी नहीं करेंगे तो क्या पेरेंट्स मान लेंगे? और अगर नहीं मानते हैं तो क्या लड़कियां भाग जाएंगी? कितने पेरेंट्स हैं जो मान लेते हैं, कितने पेरेंट्स हैं जो तब तक उन्हें अलाउ करते हैं जब तक वो पढ़ना चाहती हैं। एक उम्र के बाद कहा जाता है, और आप इन लोगों से भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये सारी तो हमारा तो वुमेंस कॉलेज है, हम हर साल कितने बच्चियों हमारे आगे से निकलती हैं। 10 साल हो गए मेरे इस कॉलेज में और हमने देखा है कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिलता है लेकिन शादी की एक उम्र है। उसके बाद जैसे पुरुषों को आप जब तक नौकरी नहीं करेंगे आपकी शादी नहीं होगी, महिलाओं को ऐसा नहीं है। महिलाओं का तो उतना दबाव भी तो नहीं होता ना घर से मैम। पुरुष को लेके आप कहीं रखा रहे, पुरुष को एक जिम्मेदारी होती है मैम, जिम्मेदारी होती है। यही बात बताती है सर कि ये कितना दोहरा सोच है। पुरुष की जिम्मेदारी होती है, महिला की जिम्मेदारी नहीं होती है। घर तब चलता है जो पुरुष और महिला साथ में करते हैं। अगर महिला भी काम करती है, पुरुष भी काम करते हैं, तो क्या पुरुष घर में जाकर घर का काम करते हैं? अगर पैसा दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, समानता तो तब आएगी ना जब बराबरी से आप मिलकर, क्योंकि घर तो 2 पहिया से चलता है, पुरुष और महिला। और मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जिसमें महिलाओं को कहीं ना कहीं उस तरह की बराबरी नहीं मिलती है जो कि मिलनी चाहिए। लेकिन हम सभी मानव हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। हम मानव हैं, तो मानव होने के कारण हमारी जो समानता का अधिकार है, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, ये तो हम सभी को मिलना चाहिए, चाहे पुरुष हो या महिला। तो आपने पटना वुमेन्स के प्राचार्य को सुना, उनका साफ तौर पे ये कहना था जो महिलाएं अभी भी आरक्षण के बाद सभी आपने देखा होगा कि सरकार जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण दे रही है, बढ़ावा दे रही है, उसके बावजूद भी अभी भी महिलाएं कमज़ोर पड़ रही है। कमज़ोर पड़ने का कारण यही है कि जो अभी चुनाव में जो महिलाएं पंच चुनकर आती हैं, उन चीज़ों को, उनकी जो दावेदारी होती है वो अपने पति के निर्देश पर काम करती है। कहीं ना कहीं महिलाएं अभी भी पुरुषों के जो है दबाव में काम करती है, लेकिन सरकार को अभी भी धरातल पर जो नियमें लाई गई है सरकार की तरफ से, उन चीज़ों को लागू करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो महिलाओं को सुरक्षा की अगर दृष्टिकोण से देखिए तो कहीं ना कहीं अभी भी असुरक्षित महिलाएं महसूस करती है। हमने देखा है कि जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पेट्रोलिंग गाड़ियां हमेशा महिलाओं के सुरक्षा के लिए जो है तत्पर होती है, उन चीज़ों में भी अभी अनियमितता बरती जाती है। क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं अभी
असुरक्षित महसूस कर रही है, उन चीज़ों को गंभीरतापूर्वक सरकार को जो है सोचने की ज़रूरत है और लागू करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि धरातल पे जो कागजी तौर पे दिखाया जाता है वो धरातल पर जो है नहीं दिखता है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।